अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, आज हमारी मोल्स की सेकंड की क्लास है और इसमें हम ना टाइप बी और सी कर रहे हैं ना। अच्छा तो टाइप बी और सी क्या है, यहाँ पे आपको मल्टीपल कंपोनेंट की मल्टीपल चीज़ें को निकालनी होगी ना। जिस तरह आपके पास ये टाइटेशन में चीज़ें आती थी ना कि इतना प्रोडक्ट कर रहा है, इतना बच रहा है, तो ये सब चीज़ें आपके पास आएंगी ना। और कितना हेक्सेस है, अगर एक एक दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक कंपोनेंट जो है वो एक कर रहा है, फिर एक रिएक्शन कर रहा है, तो दोनों की चीज़ें ये फाइंड आउट करो, ठीक है। अब अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विंटर 21 वेरिएंट 23 का ना, यानी कि विंटर 2021 का, और वेरिएंट कौन सा है, 23 है। द कंपाउंड AS2S3 इज अ कॉमन मिनरल। व्हेन AS2S3 is heating strongly in air, it forms a mixture of a compound is shown। सही है, जब इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर में तो ये हमारे पास चीजें बनती हैं, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है, a sample containing 198 gram of AS2S3 placed in 0.1 dm cube of oxygen and axis in a reaction chamber connected to a gas syringe at a room temperature। अब देखो, मैं जब भी आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ मोस्ट के, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि इक्वेशन साइड में दोबारा वो लिख लो, ठीक है। फिर जो डाटा गिवन है उसी के नीचे वो लिखते रहो ना, ये आपकी अपनी आसानी के लिए, ठीक है। AS2S3 is reacting with 9 molar ratio of O2 to form AS4O6 plus 6SO2। सही। अब वो यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है, वो आपको बोल रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पर जो एस्टेटाइन है उसका मास दिया हुआ है मुझे कितना, AS2S3 का 0.198 ग्राम, ठीक है। और मुझे ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है 0.1 dm क्यूब, और ये एक्सिस में, यानी कि AS2S3 पूरा कंज्यूम हो जाना है और सिर्फ मेरा ये ऑक्सीजन को बच जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो, द रिएक्टेंट्स आर हीटेड अंटिल द नो फर्दर चेंजेस इट्स एब्सॉर्ब, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया ना। द प्रोडक्ट्स आर देन अलाउड टू कूल एट द रूम टेम्परेचर। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ अ गैस प्रेजेंट at the end of experiment, the molar volume of gas is 24 dm under this condition, assuming। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक बात याद को रखना मेरी, यहाँ पर उसने एक बात बोली है आपको, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है आपको पता चल सके ना, कि उसने यहाँ पे इन शॉर्ट ड्रामेबाजी क्या करी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ अ गैस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो गैस कौन सी थी, गैस तो सिर्फ एक ही थी मेरे पास, कौन सी, SO2। लेकिन यहाँ पर उसने मुझे जो गैस बन रही थी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे O2 भी मेरे पास गैस थी, तो उसने कहा एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट मेरे पास कितना गैस का वॉल्यूम होगा। अब उसने मुझे यहाँ पे ऊपर वो मेंशन किया हुआ है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो एक्सिस में, प्योर ऑक्सीजन एंड एक्सिस। ऑक्सीजन किस में, मेरे पास एक्सिस में। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन मेरे पास ऑक्सीजन भी बचेगी और SO2 भी, जो अभी ये प्रोड्यूस होगी ना, जो फॉर्म होगी वो भी होगी, ठीक है। तो इन दोनों के वॉल्यूम को कंबाइन करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस आएगा मेरे पास, ठीक है। वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम जो बच गया है, और वो वॉल्यूम SO2 का जो पूरा जो अभी वो बना है, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये जहां पर भी वो आपको गैस वो मेंशन ना करे, ये बात बोले कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन कितनी गैस है, तो आप वो समझ जाओ कि भाई वो टोटल गैस के बारे में पूछ रहा है कि कितनी एक्सिस में और कितनी आपके पास जो को बच रही है एक्सिस की ना, कितनी एक्सिस में और कितनी एंड में वो बन रही है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक ही काम करना है। वो क्या काम करना है, आपने मोल्स निकालने हैं किसके, AS2S3 के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, मोल्स कैसे आएंगे, N इज इक्वल टू M और एम आर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे मास कितना है इसका, AS2S3 का मास है मेरे पास 0.198, और MR में अब यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा, MR है 246, ठीक है। तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे AS2S3 के, कितने मोल्स आ रहे हैं, 0.000805, ये मेरे पास मोल्स आ रहे हैं। ये मेरे मोल्स किसके आ रहे हैं, AS2S3 के आ रहे हैं, ठीक है। और AS2S3 क्या है, मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी कि AS2S3 से वो डायरेक्ट SO2 मेरे पास वो बन रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसके जरिए
SO2 के मोल्स बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले SO2 के मोल्स फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। मोल्स ऑफ SO2 कैसे करूंगा, सीधा रेशो मेथड अप्लाई करूंगा, ठीक है। रेशो मेथड मेरे पास क्या है, SO2 रेशो AS2 AS2 के कितने, SO2 का रेशो है 6, AS2 S3 का रेशो है 2, तो 6:2। तो जब AS2 S3 के 0.00805 मोल्स होंगे, तो बताओ SO2 के कितने होंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। SO2 के कितने आ रहे हैं, SO2 के मोल्स आ रहे हैं मेरे पास 2.41। इन शॉर्ट इसको हम डेसिमल में नहीं लिखते, नहीं तो फिर कैलकुलेटर में पुट करना मेरी नज़र में मुश्किल होता है, डेसिमल है, बच्चा गलती करता है, तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको वो आसानी है तो आप उस तरीके से लिखो, नॉर्मल टीचर्स उस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मुझे फील होता है कि स्टूडेंट इसमें गलती कर देता है। ये था स्टेप 2। अब स्टेप 3 में देखो, अब इसका क्या करेंगे, सॉरी, अब निकालेंगे वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है। इसका ये वॉल्यूम निकाल के साइड में कर देते हैं, फिर इसके बाद जो ऑक्सीजन है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका तो एटलीस्ट इसकी वॉल्यूम आ जाए, फिर हम ऑक्सीजन के वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। ऑक्सीजन का इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, N = V/VR होता है, ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, V = N × VR, सही है। V मेरे पास N मेरे पास कितना है, N है एक मिनट, N है मेरे पास 0.00241, VR है 24, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.05796 DMQ। तो मैं इसको राइट से कर रहा हूँ कि मुझे पता चल जाए कि ये मेरा आंसर है, इसको मुझे, ये मेरा फाइनल SO2 का वॉल्यूम है, ठीक है। मेरे पास इसका वॉल्यूम है SO2 का, ठीक है, जो मुझे चाहिए था। अब मुझे इसके अलावा ऑक्सीजन का भी चाहिए, अब मैं ऑक्सीजन के लिए करूंगा बात। देखो, अब यहाँ जो मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम उसने दिया हुआ है ना, ये वाला वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम है, ये वो नहीं है जो मुझे मेरे पास एंड में बच रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन के रिएक्टेड मोल्स को निकालूंगा। ऑक्सीजन के रिएक्टेड मोल्स निकालने का तरीका वो काफी आसान है, ठीक है। ये इनको सब ये अलग अलग कर देते हैं। अब जो हम काम कर रहे हैं पूरा किसका है, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही है। बल्कि ऑक्सीजन का पूरा काम वो नीचे कर लेते हैं ना, ताकि आसानी हो हमारे लिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो वो मोल्स निकालूंगा ऑक्सीजन के, जो रिएक्ट कर रहे हैं किससे, AS2 S3 से ना, वो मोल्स निकालूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेशो क्या है, AS2 S3 का ऑक्सीजन से रेशो क्या है, ऑक्सीजन है AS2 S3 है 2, ऑक्सीजन है 9, ठीक है। मोलर रेशियो 2:9 है। तो जब AS2 S3 के इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, यानी AS2 S3 से रिएक्ट करेंगे। तो मेरे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन के मोल्स क्या है, रिएक्टेड, ठीक है। तो ये कितने आ रहे हैं मेरे पास, 3 पॉइंट, इनको भी हम डेसिमल में नहीं लिखते, ठीक है। 0.003 625 मोल्स। ये कौन से मोल्स हैं, ये वो मोल्स हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं O2 के साथ, ठीक है। ये वो मोल्स हैं जो O2 के साथ, सॉरी, जो AS2 S3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या मेरे पास ऑक्सीजन के टोटल मोल्स हैं, टोटल मोल्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं, NO2 टोटल। मेरे पास वॉल्यूम है 0.1 और डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो ये कितने आ रहे हैं, टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास आ रहे हैं 416, ठीक है। ये टोटल मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। अब देखो मेरे पास ऑक्सीजन के रिएक्टेड कितने हैं,
मेरे पास ऑक्सीजन के रिएक्टेड इतने। सही। ऑक्सीजन के मेरे पास रिएक्टेड इतने। सही। ऑक्सीजन के रिएक्टेड मेरे पास इतने, और टोटल इतने हैं। तो जो रिमेनिंग है, जो एंड में वो बच जाएंगे, वो कैसे हम निकालेंगे? उस तरीके से निकालेंगे। ये था 5। अब 6 में क्या करेंगे? NO2 रिमेनिंग रिमेन्स। ये कैसे करेंगे? NO2 माइनस NO2 रिएक्टेड, यानी टोटल मोल्स में से जितने मोल्स ने रिएक्ट किया उनको माइनस कर देंगे। यानी 0.00416 माइनस 0.003 625। सही। तो यहाँ पे मेरे पास इसका जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ये आंसर ये कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास O2 रिमेन्स आ रहा है। ये मेरे पास आ रहा है 0.0000353। ये क्या आ रहा है? जो O2 रिमेनिंग है। अब मैं क्या करूंगा, इससे O2 का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ। O2 का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करूंगा? VO2 इज इक्वल्स टू N इंटू VR। N कितना है रिमेन्स का? 0.003535 माइनस VR के इंटू, सॉरी मैंने गलती से माइनस किया, इंटू 24 TM3। तो यहाँ पे मेरे पास VO2 का वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे VO2 का वॉल्यूम कितना आ रहा है मेरे पास? VO2 का आ रहा है 0.0। एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, एक कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सेकंड। मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है 0.01284 TM3। ठीक है। अभी क्या आ गया मेरे पास? ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम आ गया जो एंड में वो बच गया है ना। मेरे पास ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम आ गया जो एंड में बच गया है, और यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम है जो एंड में बच गया, जो मुझे चाहिए। और फिर मेरे पास ऊपर सल्फर का भी वॉल्यूम है। ठीक है। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल गैस का वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास, जो कितना आ रहा है, जो कि मेरे पास फाइनल आंसर होगा। वी टोटल VO2 प्लस VSO2। VO2 कितना है? 0.0579 प्लस 0.10824। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है इसका? 0.0708 TM3। ये मेरे पास फाइनल आंसर है इसका। ठीक है। सही। अच्छा, अब देखो अब ये मेरे पास क्वेश्चन है। द कंसंट्रेशन ऑफ NCLO इन अ ब्लीच एस इज X ग्राम पर TM3, यानी कंसंट्रेशन नहीं दी हुई ब्लीच है इसमें। NCLO रिएक्ट विद H2O2 एज शोन। NCLO H2O2 से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, और ये चीज बना रहा है। 5 cm³ sample of S completely react with H2O2. The volume of O2 produced is this। ये जो 5 सैंपल है S2, 5 सैंपल है S का जो completely react कर रहा है H2O2 से, the volume of O2 produced 24 cm³। वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 24 cm³ अंडर रूम कंडीशन। Assume that only NCLO in S is react with H2O2। Calculate X, show your working। अब क्या है, सबसे पहले नीचे इक्वेशन लिख लो। ठीक है, फॉर योर ओन कन्वीनियंस का। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 24 cm³। 24 cm³ वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है ना, यानी कि उसको DM³ में चेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 0.024 DM³। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसने मुझे क्या बोला था? 5 cm³ सैंपल ऑफ एस कंप्लीट लेना। अब देखो यहाँ पे उसने बोला कि 5 cm³ को सैंपल है। सही। अब मैं यहाँ पे वो करूंगा क्या, मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है
NCLO की ना, वॉल्यूम है मेरे पास, ठीक है। मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन इंटू, सॉरी, कंसंट्रेशन निकालना है ना, तो C इंटू एन ओवर वी। वी है मेरे पास, C नहीं है लेकिन मेरे पास कंसंट्रेशन नहीं, ओ, एन नहीं है, एन नहीं है मेरे पास ना, C तो मैंने मेन निकालना है। मुझे एन चाहिए, वी है मेरे पास, वी कितना है मेरे पास, 5 cm3। तो मैं क्या करूंगा, एन कैसे निकालूंगा, पहले ये वॉल्यूम ऑक्सीजन का मोल्स को निकालूंगा कि कैसे आएंगे, वी और वी आर। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आया था, 0.24 DM क्यूब। उसको 24 से वो डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के ना। ऑक्सीजन के मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.001 मोल, ठीक है। ये मेरे पास किसके मोल्स हैं, ऑक्सीजन के। अब मैं रेशो मेथड लगा के, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 में रेशो मेथड लगा के NCLO के मोल्स निकाल लूंगा, ठीक है। देखो 1:1 का रेशो है ना, तो मोल्स तो सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी को बताई है। जब रेशो सेम हो ना, जैसे इन दोनों का रेशो क्या आपको लग रहा है, इन दोनों का रेशो NCLO और O2 का रेशो क्या है, 1:1 का रेशो है। तो जो O2 के मोल्स होंगे वही NCLO के भी मोल्स होंगे, ठीक है। इक्वल्स टू 0.001, ठीक है। दोनों के मोल्स क्या हो गए, सेम हो गए। अब मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा सीधा, स्टेप 3। C इज इक्वल टू एन ओवर वी। एन कितना है मेरे पास, 0.001। और कंसंट्रेशन कितनी है, 5 cm3। 5 cm3 है तो जाहिर सी बात है, ये मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगी 0.005 DM क्यूब, ठीक है। ये क्या है, मोल है, और ये DM क्यूब, सही। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.2 मोल पर DM क्यूब। क्या ये क्वेश्चन है, ये इतना ही आसान है, नहीं भाई, ये इतना आसान नहीं है। उसने बोला है कैलकुलेट एक्स जो है वो किस में दिए, मैंने देना है ग्राम पर DM क्यूब में देना है, यानी मोल पर DM क्यूब को ग्राम पर DM क्यूब में मैंने कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। मोल पर DM क्यूब को, यानी मोल को ग्राम में चेंज करना है, DM क्यूब में तो है ही, मोल को उसमें चेंज करना है। तो स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 इसका बिल्कुल अलग है, यानी कि 0.2 मोल पर DM क्यूब जो है ना, उसको मैंने कन्वर्ट करना है ग्राम पर DM क्यूब में। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे 0.2 मोल पर DM क्यूब है, ठीक है। 1 मोल में कितने हेमार होगा, मोल का वो करना है ना। तो 1 मोल में कितना हेमार होगा, एन तो CL होगा। NCLO का जो MR है वो बराबर होता है 75.4 ग्राम में। तो 1 मोल में कितना हेमार होगा, 74.5 ग्राम। तो ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, ग्राम पर DM क्यूब, और आंसर आ रहा है 14.9 ग्राम पर DM क्यूब, ये मेरा आंसर है, सही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये काफी कुछ ज्यादा आते हैं अपना, ये आपको वो याद होगा, ये हो3 में भी आते थे, लेकिन वो अलग वो किस्म के आते थे। आ, वो बोल रहा है, टू बी इन द रिएक्शन डिस्क्राइब एज द स्टूडेंट यूजेस 17.43 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। स्टूडेंट ने 17.43 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट .YH2O यूज किया है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है बाय फर्दर टाइट्रेशन of the experiment, the product student concludes that the total amount of CuSO4 in the sample is 0.098 मोल, सही है। अब यहाँ पे उसने बोला है कि भाई जो मेरे पास टोटल मास है ना, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का, उसमें कॉपर सल्फेट के जो मोल्स हैं, यानी इस मास में जो मोल्स हैं कॉपर सल्फेट के, वो इतने हैं। यूज द डेटा बुकलेट टू कंप्लीट द टेबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एंड y इज एन इंटीजर श्योर होगा। तो सबसे पहले आपने वो मास निकालना है कॉपर सल्फेट का। सबसे पहले आपने क्या करना है, मास निकालना है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो मास निकालने का एक ही फॉर्मूला है, क्या, M इज इक्वल टू एन इंटू MR, ठीक है। क्योंकि N बराबर होता है M और हेम आर के, तो M बराबर होगा M इंटू हेम आर के, N इंटू MR के। तो यहाँ पे आपके पास मोल्स कितने, मोल्स ये में 0.0982,
मल्टीप्लाई बाय एम आर कितना है 159.6 सही। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 15.672 ग्राम्स, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एच टू इन 17.43। अब अमाउंट किसका, मोल का या ग्राम का ना, या मास का, उसने मुझे दिए यहाँ पे दे दिया। अमाउंट किसका चाहिए, मुझे यहाँ वो मोल का चाहिए। अच्छा देखो, अब मोल निकालने के लिए पहले मुझे वो मास निकालना पड़ेगा H2O का ना। H2O का मास कैसे आएगा, टोटल मास में से मैं SO4 के मास को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब जाहिर सी बात है, दो चीजें ना मेरे पास, तो ये कॉपर सल्फेट डॉट 7H2 है, अब 7 नहीं YH2 है, सॉरी YH2 है। अब यहाँ पे दो चीजें, एक कॉपर सल्फेट है और एक वाटर है। अगर मैं टोटल मास में से कॉपर सल्फेट के मास को क्या करूंगा, वो माइनस कर दूंगा। तो ये टोटल मास में से कॉपर सल्फेट के मास को माइनस कर दूंगा तो H2O का आ जाएगा मास। तो टोटल मास मेरे पास कितना है 17.43, ठीक है, ये रहा, माइनस मास ऑफ कॉपर सल्फेट। तो मेरे पास आंसर आ गया, क्या आ रहा है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये मैंने फाइंड आउट नहीं करी। 17.43 डिवाइडेड बाई 15.672, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.112 ग्राम। ये मेरे पास क्या आ गया, मास आ गया H2O का ना। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास मास आ गया H2O का। अच्छा मैंने एक वो गलती करी है, ये है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये वैल्यू आ रही है 758। अब मोल कैसे आएंगे, एम और एम आर से, यानी 1758 डिवाइड बाई 18, सही है। क्योंकि 18 क्या है मेरे पास, H2O का एम आर है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.0982, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, अब मेरे पास दोनों के मोल्स आ गए। CuSO4 के मोल्स का है मेरे पास, ये रहे, सही। CuSO4 के मेरे पास मोल्स आ गए, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास मोल्स आ गए किसके, वाटर के। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करके इनका रेशियो निकालूंगा तो आ जाएगा वाई के, वाई कितने हैं। अब कॉपर सल्फेट रेशो H2O, कॉपर सल्फेट कितना है 0.0982 रेशो 0.0982, दोनों का रेशो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो पाई क्या होगा, 1, सही है। इस तरीके से करना है। अच्छा देखो, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने किए हैं उनके कंपेरेटिवली। बोले हिस्पैथोस इज एन आयरन ओर दैट कंटेन्स आयरन कार्बोनेट FeCO3, सही है। जो हिस्पैथोस है वो एक आयरन ओर है जो आयरन टू वो कार्बोनेट कंटेन करती है। द परसेंटेज ऑफ आयरन टू कार्बोनेट इन हिस्पैथोस कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन। जो परसेंटेज है आयरन टू कार्बोनेट की ना, जो पूरी आयरन ओर है जिसका नाम हिस्पैथोस है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं बाय टाइट्रेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूजिंग द सुटेबल इंडिकेटर। ये क्या होगा, जो आयरन होगा वो रिएक्ट कर जाएगा डाइक्रोमेट के साथ, और उसकी आने की इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन कर दी है, जो टाइट्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है अ 5 ग्राम सैंपल ऑफ स्पेथोज वाज रिएक्टेड विद एक्सिस कंसंट्रेटेड HCl एंड देन फिल्टर्ड। वो बोल रहा है कि भाई 5 ग्राम सैंपल ऑफ स्पेथोज जो है हम रिएक्ट कर रहे हैं एक्सिस कंसंट्रेटेड HCl के साथ, और फिर वो फिल्टर कर रहे हैं। द फिल्टर वाज मेड अप टू 250 cm3 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क विद डिस्टिल्ड वाटर। ये प्योर टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, आपके P3 में भी अच्छा खासा वो काम आता है, ठीक है। तो आपका P3 भी बहुत ही करीब है, तो उसमें भी हेल्प कर सकता है। आर 25 cm3 was standard solution required 27 cm3 of 0.02 mole per dm cube of dichromate solution for the complete full reaction, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट यूज इन द टाइट्रेशन। अब उसने आप किया क्या, उसने कहा कि भाई मैंने 5 ग्राम सैंपल लिया हेस्पतोस का, जो
रिएक्ट करा है कंसंट्रेटेड HCl से एंड देन फिल्टर, ठीक है। द फिल्टर वाज मेड अप टू 250 cm क्यूब विद डिस्टिल्ड वाटर, द 25 cm क्यूब ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि जो आपने अभी 250 cm क्यूब सैंपल है ना, उससे आपने क्या किया है, 250 cm क्यूब सैंपल लिया है और उसको टाइट्रेट कर दिया है किसके साथ, डाइक्रोमेट के साथ, ठीक है। और उसकी इक्वेशन उसने आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब डाइक्रोमेट के उसने मुझे क्या दिया हुआ है, तो डाटा दिया हुआ है, डाइक्रोमेट का वॉल्यूम दे दिया और एट द सेम टाइम डाइक्रोमेट की वो कंसंट्रेशन दे दी। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, क्या अब मुझे सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट यूज इन द टाइट्रेशन। अब जो टाइट्रेशन ने मैंने यूज किया है डाइक्रोमेट, उसके मोल्स पूछ रहा है, तो C इज इक्वल टू N ओवर V होता है, तो N इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा। और मेरे पास C कितना है, C मेरे पास है 0.02, सही है ये कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम में मल्टीप्लाई बाय 27.30 है ना, तो अभी ये CM क्यूब में DM क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 0.000546, ठीक है। ये मोल्स किसके आ गए, ये मोल्स आ गए KMnO4 के, ठीक है। अब वो बोले यूज योर आंसर टू वन टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ Fe3 प्रेजेंट इन 25 cm क्यूब ऑफ सैंपल, यानी कि जो हमने 250 cm क्यूब वो बनाया था, 250 cm क्यूब सैंपल बनाया था, उससे फिर हमने 25 cm क्यूब सैंपल लिया था, उसको हमने टाइट्रेशन में यूज किया था, ठीक है। तो जो टाइट्रेशन में सॉल्यूशन यूज किया उसका वॉल्यूम कितना है, 25 cm क्यूब। अब वो बोले कि उसमें Fe2 को प्लस साइन कितना है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे के रेशो मेथड। क्रोमेट में और Fe2 प्लस में रेशो देख लो क्या है, 1:6 का रेशो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेशो अप्लाई कर देंगे, Cr2O7 2 माइनस रेशो Fe2 प्लस, सही। ये रेशो बन रहा है 1:6 का। तो जब क्रोमेट मेरे पास 0.000546 है, तो बताओ मेरे पास ये Fe कितने होंगे, ठीक है। Fe के कितने मोल्स होंगे, तो मोल्स ऑफ Fe के आ रहे हैं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मोल्स ऑफ Fe मेरे पास आ रहे हैं 0.00328। ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ आयरन आ गए। अब उसके वो बात क्या है, वो बोल रहे हैं use our answer to calculate the amount in moles of Fe2 plus present in 250 cm क्यूब। अभी मैंने for 25 cm क्यूब का निकाला था, अब मैंने 250 cm क्यूब का करना है, ये भी रेशो मेथड से ही करना है, ठीक है। एक ही मेथड को याद रखो, उसी वो मेथड से करना है। जब मेरे पास 25 cm क्यूब सैंपल था, तो उसका मोल्स कितने थे, 0.00328। तो जब 250 cm क्यूब सैंपल होगा तो बताओ मोल्स कितने होंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे ऑफ 250 cm क्यूब। तो ये आपके पास आ रहे हैं 0.0328। तो ये आपके पास आ गया आंसर आपका, ठीक है। अब वो बोला यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन कार्बोनेट प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ स्पेथोस, के कितना आयरन कार्बोनेट उसमें प्रेजेंट है। तो देखो अगर मैं आयरन वो कार्बोनेट देखूं तो क्या होगा, FeCO3। अब आयरन कार्बोनेट है, अच्छा देखो FeCO3 क्यों FeCO3 है, या एक तो उसने मुझे ऊपर दिया हुआ, अगर मुझे दिया हुआ भी नहीं होता तो को Fe के ऊपर प्लस 2 चार्ज, कार्बोनेट पे माइनस 2 होता है, तो FeCO3 बन रहा है। अब मैंने यहाँ पे Fe के मोल्स निकाल लिया। Fe और पूरे FeCO3 में रेशो क्या है, पूरे FeCO3 में एक ही Fe है, तो यानी जो है Fe के मोल्स होंगे वही FeCO3 के भी मोल्स होंगे, ठीक है। तो मेरे पास रेशो बन रहा है, और फॉर्मूला मेरे पास लग रहा है मास इज इक्वल टू N इंटू एम आर वाला, ठीक है। जो ड्राइव करके आता है मोल्स कितने अभी हमने निकाले, 0.0328 ना, अभी अभी जो मोल्स निकाले हमने, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे MR से, आयरन व कार्बोनेट के जो है 1158। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा आयरन कार्बोनेट का, कितना आ रहा है, 3.79 ये ग्राम्स मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बोला कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन टू कार्बोनेट इन द सैंपल ऑफ स्पेथोस। तो ये परसेंटेज बतानी है, टोटल कितना था, 5 ग्राम था,
5 ग्राम उसने मुझे बोला हुआ था ना सैंपल, अब 5 ग्राम सैंपल ऑफ स्पेथोस। ठीक है, 5 ग्राम सैंपल था स्पेथोस का। कौन सा था? 5 ग्राम सैंपल था, ठीक है। तो मैं जो जितना मैंने अभी आयरन आयरन कार्बोनेट का मास निकाला है, उसको मैं टोटल मास से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। टोटल मास कितना है? 5 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं परसेंटेज का, तो क्या बनेगा? मास ऑफ FeCO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा 3.7879 निकाला है, टोटल 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा 75.9%। ये मेरे पास का कंप्लीट आंसर आ गया, सही। अच्छा, अब देखो, अब इसी तरीके से मेरे पास एक क्वेश्चन है। 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ ग्रुप 2 मेटल, मेटल वॉज एडेड टू 40 cm³ ऑफ 1 मोल पर DM³ ऑफ HCl एंड एक्सिस। यानी मेटल एक्स वैसे मेटल क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और HCl एक्सिस है ना, तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि भाई एक्सिस है, सही। फिर वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 40 cm³ ऑफ 1 मोल DM³ ऑफ HCl। ठीक है, एक ही मार्क का होता है, सबसे आसान चीज होती है N इंटू एन इज इक्वल टू C इंटू V। सी मेरे पास है 40, सॉरी 1, और वॉल्यूम है 40 डिवाइड बाय 1000। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा 0.4, 0.04 मोल, ठीक है। अब उसके बाद बोला है व्हेन द रिएक्शन हैड फिनिश्ड, जब रिएक्शन खत्म हो गया, व्हेन द रिएक्शन हैड फिनिश्ड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज मेड अप टू 100 cm³ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो 100 cm³ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को मैंने उसको ये प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। डिस्टिल वाटर लेते हैं और उससे पूरा जो मेरे पास एंड में सॉल्यूशन बन रहा है ना, ये ग्रुप 2 मेटल का सॉल्ट बन रहा है और H2 बन रहा है, उसको फिर हम कंप्लीट कर देते हैं 100 cm³ तक तक डिस्टिल वाटर डाल के। फिर उससे क्या करते हैं हम, 10 cm³ सैंपल लेते हैं और उसकी टाइट्रेशन कर देते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। जो हमारे पास 100 cm³ सैंपल बनाया था, उसमें से 10 cm³ सैंपल लिया ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक, उससे हमने 10 cm³ लिया, और रिक्वायर्ड 15 cm³ ऑफ 0.0 मोल पर DM³ ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिमेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। Na2CO3 प्लस HCl। तो क्या होता है, जो आपका जो वो मेटल है, वो सॉल्ट को एच को क्या करता है, रिप्लेस कर लेता है एसिड में। तो ये क्या करेगा, एच को रिप्लेस कर लेगा, तो ये बना लेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। अब बोला कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट नीडेड in moles of sodium carbonate needed to react with the hydrochloric acid 10 cm³ of the volumetric flask। वही सोडियम क्लोरेट का मैंने मोल्स निकालने हैं ना, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का, सॉरी सोडियम को कार्बोनेट का वॉल्यूम दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दी हुई है। तो मैंने कुछ करना ही नहीं है, वॉल्यूम 15 cm³ है, कंसंट्रेशन 0.05 मोल पर DM³ है। तो ये आ जाएगा N इंटू CV, C इज इक्वल टू 0.050 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा Na2CO3 कितना आ रहा है, 75। ये मेरे पास मोल्स आ गए Na2CO3 के, ठीक है। फिर वो बोला कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ HCl इन 10 cm³। अब सीधा मोलर रेशो अप्लाई कर दो, ठीक है। मोलर रेशो क्या आपको लग रहा है Na2CO3 और HCl का? ये 1 है और ये 2 है। तो जब Na2CO3 0.075 होंगे, तो ये कितना होगा HCl? तो ये दोनों में कुछ भी नहीं करना करना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास ये आंसर आ रहा है पॉइंट एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं 0.0015। अच्छा देखो, जो ये HCl के मोल्स आ रहे हैं, पता है ये HCl के मोल्स कौन से हैं? मैंने जो सबसे पहले HCl का मेटल से रिएक्शन कराया था ना, जो मैंने HCl का मेटल से रिएक्शन कराया था, ठीक है, ये वो मोल्स हैं जो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे HCl एक्सिस में, हमने क्या बात करी थी कि HCl एक्सिस में, ठीक है, ये वो मोल्स हैं कि जो एक्सिस में थे, जो ये रिएक्शन रिएक्शन वन करने के बाद बच गए थे, तो उन्होंने किससे रिएक्शन किया था? उन्होंने किससे रिएक्शन किया था? मेरा NaOH से रिएक्शन किया था। तो ये वो मोल्स हैं जो अभी मैंने मोल्स निकाले जो एंड में तो बच गए थे। अब वो बोला है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट इन मोल्स ऑफ HCl रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन शोन इन इक्वेशन वन। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बताओ कितने मोल्स एक्चुअली तो बचे। ठीक है, अब ये जो मैंने अमाउंट निकाला है ना, ये वही मोल्स हैं, लेकिन ये 10 cm क्यूब के लिए। ये किसके लिए? ये 10 cm क्यूब के लिए। ये किसके लिए? एक्चुअली वो 10 cm क्यूब के लिए, ठीक है। और जो मेरे पास जो एक्चुअल अमाउंट आ रहा है ना, वो 100 cm क्यूब है, ठीक है। न- निकाले मैंने सही है, रिमेनिंग ही निकाले हैं, हमने सही निकाले, लेकिन ये 10 cm क्यूब के लिए। अब हमें 100 cm क्यूब के लिए करना होगा। जब 100 cm क्यूब 10 cm क्यूब था वॉल्यूम, तो कितने थे? 0.0015। और जब ये मेरे पास 100 cm क्यूब हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे? एक्स। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा 0.015 मोल। ठीक है। अच्छा देखो, अब वो इस पार्ट में बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि यूज योर आंसर यूज योर आंसर टू ए एंड बी फोर टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट रिएक्टेड विद Mg। यानी जो जाहिर सी बात है, जो हमने पार्ट ए में निकाले हैं, वो क्या है? टोटल मोल्स है ना, ठीक है। और NaOH से कितने मोल्स कर रहे हैं रिएक्ट, जो अभी हमने वो निकाले हैं। तो टोटल मोल्स वो कैसे आएंगे? जिन्होंने Mg से रिएक्ट किया होगा ना, ठीक है। तो टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं? जो स्टार्टिंग में हमने दिए थे HCl के, वो थे 0.04 मोल, जो हमने कैलकुलेट करे थे, ठीक है। रिएक्टेड विद NaOH कितने थे? रिएक्ट्स विद NaOH, वो थे हमारे पास 0.015। सही है। तो अब Mg से कितनों ने किया होगा रिएक्ट? 0.04 माइनस 0.015। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 0.025 मोल। सही। अब वो उसके बाद बोल रहा है यूज योर आंसर टू फाइव एंड इक्वेशन वन टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ एम इन 0.5 ग्राम ऑफ सेम। ठीक है। अभी आप वही मोलर रेशो अप्लाई कर दोगे। मोलर रेशो क्या है? मोलर रेशियो जो आपके पास है वो 1:2 का मोलर रेशियो है, ठीक है। किसका मोलर रेशियो? 1:2 का। जो ये है, आपके पास जो मैटर है ग्रुप टू का, वो 1 है, और HCl जो है वो 2 है। तो M:2 का रेशो, M:HCl का रेशो क्या आ रहा है? 1:2 का रेशो, ठीक है। तो जब HCl के 0.25 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ एक्स इसके कितने होंगे? ठीक। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है, मोल्स ऑफ एम आ रहे हैं मेरे पास 0.0125, ठीक है। अब वो मुझे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी AR ऑफ एम। ठीक है। अब मुझे एम का AR निकालना है। तो देखो, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ना। मास मेरे पास है, मास कितना है? 0.5 ग्राम। मास कितना है? 0.5 ग्राम, ठीक है। मोल्स मेरे पास कितने हैं? मोल्स है 0.12। तो यहाँ से सीधा AR या एम आर आ जाएगा, ठीक है। तो N इज इक्वल्स टू एम ओवर AR। तो AR इज इक्वल्स टू M/N, ठीक है। एम क्या है? 0.50 डिवाइडेड बाय 0.0125।
तो मैंने ए आर निकाल लिया। ए आर मेरे पास आ रहा है 40 ग्राम्स। और 40 ग्राम्स किसका ए आर होता है? वो होता है कैल्शियम का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइडेंटिटी क्या है, ये मेरे पास कैल्शियम। ठीक है, सी है। अब देखो ये मेरे पास आखिरी क्वेश्चन है आज का। वो बोल रहा है सल्फर एंड क्लोरीन कैन बी रिएक्टेड टुगेदर टू फॉर्म डाइसल्फर डाइक्लोराइड H2Cl2. Disulfur dichloride is decomposed by the water forming sulfur and a mixture of HCl and sulfurous acid. ठीक है। when वो बोला कि जब मैं H2Cl2 को डिकम्पोज करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या बनता है? डिकम्पोज बाय वाटर, जब मैं वाटर के जरिए डिकम्पोज करता हूँ ना इसको, तो मेरे पास बनता है सल्फर, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब वो बोला है व्हेन 2.7 gram of H2Cl2 is reacted with an excess of water, 0.96 gram of sulfur is produced. What is the amount in moles of H2Cl2 present in 2.7 gram? मोल्स निकालने तो वही N इज इक्वल्स टू M और MR यूज होगा। M कितना है मेरे पास? M है 2.7, और MR कितना है? MR H2Cl2 का है 135.2। तो टोटल क्या आ गया मेरे पास? 0.02 मोल आंसर आ गया, सही। अब वो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला? व्हाट इज द अमाउंट इन मोल ऑफ एस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ H2Cl2। देखो अब वो जब मेरे पास 0.2 मोल थे H2Cl2 के, तो मास कितना प्रोड्यूस हो रहा था सल्फर का? 0.96। बोले जब 1 मोल होगा H2Cl2 का तो कितना मास प्रोड्यूस होगा? तो जब 0.02 मोल थे H2Cl2 के, तो मोल्स मास कितना हो रहा था प्रोड्यूस? 0.96 ग्राम सल्फर हो रहा था। अब जब 1 मोल है, तो बताओ कितना मास प्रोड्यूस होगा? सिंपल क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर, सही। अच्छा सॉरी, उससे मुझसे मोल्स पूछे हैं ना। ये मेरे पास आ गया, पर मास आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? मास आ गया ना। अब मैं क्या करूंगा इससे? अब मोल्स को निकालूंगा। मोल्स कैसे? मोल्स कैसे निकालूंगा? एन इज इक्वल टू एम और हेम आर, यानी 1.5 डिवाइडेड बाय सल्फर का हेम आर कितना होता है? 32। अच्छा ये मेरे पास वो मास आया है ना, इसकी वैल्यू मेरे, ये मैंने गलत वैल्यू को निकाल ली ना, ये मैंने गलती से मोल्स लिखते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 0.96 डिवाइडेड बाय 0.02। 48 ग्राम ऑफ सल्फर आ रहा है, ठीक है। 48 ग्राम ऑफ सल्फर आ रहा है ना, ठीक है। ये इतने मोल्स मेरे पास सल्फर का है, ठीक है। देखो यहाँ पे उसने मुझे एक बात पूछी थी कि अगर, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये वाला पार्ट। उसने क्या बोला? व्हाट इज द अमाउंट इन मोल्स ऑफ एस प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ H2Cl2। जब देखो मेरे पास जब H2Cl2 के 0.02 मोल थे ना, कितने मोल से? 0.02 मोल थे। तो उस वक्त जो है 2.7 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। इतने H2Cl2 से इतना ग्राम सल्फर प्रोड्यूस हो रहा था। अच्छा सॉरी, ये
ये वाला सल्फर प्रोड्यूस हो रहा था, 0.96 ग्राम वो सल्फर वाला है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जब मेरे पास H2Cl2 के 0.2 मोल थे तो 0.96 ग्राम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया था। अब बताओ कि जब 1 मोल होगा तो कितना मास प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया, वो मास निकाल लिया, ठीक है, मास निकाला। फिर मैंने असल में निकालना क्या था, मोल्स निकाल लेते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मोल्स। फिर मैंने ये फॉर्मूला आगे मोल्स का, एम आर इसके वो मास निकाल लिया। और बोले कंस्ट्रक्ट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ H2Cl2 विद वाटर। H2Cl2 इज रिएक्टिंग विद H2O। अब क्या बन रहा है मेरे पास, सल्फर आ रहा है, उससे मुझे कहा हुआ है ना, सल्फर आ रहा है मेरे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ रहा है, और सेकेंडली सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO3। क्या बन रहा है, HCl आ रहा है, H2SO3 आ रहा है, और प्लस मेरे पास सल्फर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मुझे ये वो बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2। अब मैं बैलेंसिंग जो है वो फिर आप, क्योंकि अब टाइम कम है तो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। फिर हो जाएंगे 3। The reaction between H2Cl2 and water is a redox reaction. Which product has been formed by the oxidation and by reduction? देखो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन से कौन सी ये प्रोडक्ट आ रही है। ऑक्सीडेशन से मेरे पास आ रहा है, ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है मेरे पास H2SO3 में। और रिडक्शन किस में हो रही है, रिडक्शन हो रही है वो सल्फर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2Cl2 जो है, यहाँ पे सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सल्फर का पॉजिटिव चार्ज, जब ये सल्फर बनेगा तो वो जीरो हो जाएगा, सही है। तो ये रिडक्शन हो गई। और फिर ये इसी तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही। यहाँ पे इसका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं H2SO3 का चार्ज निकालूं तो क्या बनेगा, इसके ऊपर चार्ज होता है -2 का, तो टोटल कितना चार्ज हो गया, -6 का, क्योंकि ये वो 3 है। हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1 का, तो 2 है तो +2 हो गया। तो उसके ऊपर ये कितना चार्ज होगा उस सल्फर पे, +4 का चार्ज आ गया, ठीक है। एक्स इज टू x-6 +2 +4 का। यहाँ पे सल्फर के ऊपर +2 का चार्ज है, H2Cl2 में सल्फर के ऊपर, H2Cl2 में सल्फर के ऊपर +2 का चार्ज है, यहाँ पे सल्फर के ऊपर +4 का चार्ज आ रहा है। तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्या बन रहा है H2SO3। और नीचे क्या हो रहा है, सल्फर में रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ H2Cl2 में सल्फर के ऊपर +2 चार्ज है, जब वो सल्फर बन रहा है तो जीरो का चार्ज आ रहा है, सही। तो ये इस तरीके से करना है।